तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिले। मैं थोड़ा गुस्से में हूँ। गुस्से में इसलिए हूँ कि एक लड़का बाहर मिला, पता नहीं किसका प्रोडक्ट था, क्योंकि मैं पूछा नहीं कि मम्मी पापा का नाम क्या है बेटा। उस लड़के ने मुझसे सवाल किया कि अंकल बैडमिंटन कोर्ट में बहुत छोटे पुटर कर रहे थे, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ। हमको पूछो बेटा। बोला ये चीनी लड़की क्या होता है, चीनी कम किसे कहते हैं। मैं समझाया कि बेटा जो लड़की चीन से आती है या जिसे हम बुलाते हैं उसे हम चीनी कम चीनी लड़की बोलते हैं। फिर बोला अच्छा ये बताओ अंकल नमकीन लड़की क्या होता है। मैं तो बिल्कुल घबरा गया, सवाल ही गंभीर था। मैं बोला ऐसा है बेटा कि जो लड़की नमकीन की फैक्ट्री में काम करती है उसे नमकीन लड़की कहते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा सवाल मत पूछना। उसी समय से मेरा गुस्सा चढ़ा हुआ है। तो बोला आप अपना काम करो अंकल, जो होती हैं वो होती हैं, लेकिन तुम भी ऊट पटांग जवाब मत दिया करो। ये है लड़का, वो पता नहीं मैं दिखेगा जिसका भी हो। देखा बहुत सारे जानवर भाग रहे थे, तो एक चूहा भी उधर से भागते हुए निकल रहा था। तो बड़े बड़े जानवरों से पूछने की हिम्मत तो हुई नहीं। चूहे से मैं पूछा कि भाई तुम लोग क्यों भाग रहे हो। तो बोला बात ऐसी है, किसी ने शेरनी को छेड़ दिया है और जैन पुलिस की टीम उसको खोज रही है। मैं बोला बड़े बड़े जानवर भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, तुम क्यों भाग रहे हो, तुम तो चूहा है। बोला तुम अपना काम करो यार, डाउट मेरे ऊपर ही किया जा रहा है। कुंभ का मेला अभी चल ही रहा है। मैं जब अबोध बालक था तो कुंभ चला गया, नागा बाबा को जानता नहीं था। तो वहां मैं देखा कि नंग धड़ंग बाबा जो है घूमते हुए चले आ रहे हैं। मैं बोला बाबा ये माताओं बहनों का देश है, आप इस तरह से घूमते हो, आपको शर्म नहीं आती। बोला तुम अपना काम करो बच्चा, शायद तुम नहीं जानते कि राजनीतिक पार्टियों की तरह हम अपने सारे विकल्प खुले रखते हैं। पहले मैं बनारस में एक होटल में काम करता था। स्टैंड अप माइक नहीं है, नहीं तो और आनंद आता। एक अंग्रेज आया, बोला तुम्हारे यहाँ क्या है। मैं बोला बहारी बिरयानी, दम पुख्त पुलाव, लहसुनिया नान, अगैर वगैरह। बोला एक अगैर वगैरह लेके आओ। मैं सर खुजलाते हुए किचन की तरफ बढ़ रहा हूं कि मैं क्या दूं। तब तक मेरे को जोर की लगी थी। मैं टॉयलेट गया, एक गिलास लेकर चला गया और उसमें भर के ले आया। उसमें चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च मिला करके मैं उसको घोल के दिया। बोला ये क्या है, हम के अगैर वगैरह। पहली चुस्की लिया, थोड़ा सा उसको ऐसा लगा, फिर लंबा सिप लिया। बोला वाह डिलीशियस, क्या टेस्ट है। मैं सारी कंट्री में गया लेकिन अगैर वगैरह कहीं नहीं मिला। अब मैं वापस जब अपनी कंट्री जाऊंगा तो लोगों को बताऊंगा कि अगैर वगैरह बनारस जाना तो जरूर ले। लेकिन जो भी है बढ़िया है। अब वो जो है लेके गया मैनेजर के पास पैसा देने के लिए। बोला क्या है, मैनेजर पूछा क्या है। बोला अगैर वगैरह। मैं वहीं पहुंचा, हम कि हाँ हाँ ठीक बा, 500 रुपया ले ला। मैनेजर 500 रुपये ले लिया और उसके जाने के बाद मैनेजर बोला बे हर आओ, हम सारे 15 साल से मैनेजरी करत है लेकिन अगैरा वगैरह आज तक नहीं चल रही। लिया तो एक हमू टेस्ट करी। तब की रुका, अभी 2 घंटा लगी, अभी तक कुल निथार को वही के दे दिले है। तो बात ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ऐसे होता रहता है। हो ही रहा है भाई, अभी कुंभ चल ही रहा है। जाना है तो संभल के जाना है। लोगों का मानना है कि कुंभ जाइए
और नागा बाबा का दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। मैं भी गया था एक बार, नागा बाबा दिखाई दिए, हम कि ये नागा बाबा आशीर्वाद देता, बोलता हम की आशीर्वाद मांगा थी बाबा दई देता, बोलता हम की नाराज हुआ का नागा बाबा, बोले काहे का नागा बाबा, मैं तो खुद ही नहाने गया था, मेरे कपड़े कोई ले गए। और उसी तरीके से जब आगे गया तो अपने साथ कई लोग गए थे, तो वहां देखे खंभा पकड़ के रो रहे हैं। हम की का भैल, कहे तोहार भौजी तो हरा गई नहीं। हम की आए, हम की चलिए खोजते हैं। अच्छा पहले आप ये बताइए कुंभ में स्नान किया, बोले अभी नहीं। हम की पहला आदमी है जिसने कुंभ में भी स्नान नहीं किया और फल भी मिल गया। ये है कुंभ का मेला। और कैसनो ढूंढ के लिए ही तो उनसे बढ़िया ढूंढ के लिए ही। देखिए वहां पे बहुत लोग मिलते हैं, 2-4 महिला भी प्रतिभागी रहती हैं, वो भी मिलती हैं, तो उनसे हाल चाल होता है। बात पे थोड़ा गौर करिएगा। बहुत ही महिला जो थी बोली जौहरी जी और बताइए क्या हाल चाल है। ठीक है, बोले गलत फहमी और भ्रम में क्या अंतर है, कोई फर्क है? मैं बोला मैडम इसे तो उदाहरण देकर ही समझाया जा सकता है। जैसे आप अपने आप को खूबसूरत समझ रही हैं, ये आपकी गलत फहमी है, और मैं आपको खूबसूरत समझ रहा हूं, ये आपका भ्रम है। ये है गलत फहमी और भ्रम। मेरा बच्चा सास संभाले, सास का बच्चा मैं संभाल लूंगा। ये थोड़े थोड़े फर्क के अंतर आता है। एक बाबा जी थे, वो आते ना बाबा जी लोग, तो एक दरवाजा खटखटाया, एक महिला निकली, बाबा जी का स्वागत किया, जलपान कराया, बाबा जी प्रसन्न हुए। बोले बेटा और कोई तुमको तकलीफ? बोली बाबा जी हमारे यहाँ जो है सब तो है, ये है बस खाली बच्चा नहीं होता है। कहे ठीक है, हम आपको संतान उत्पत्ति तो नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। बद्रीनाथ जा रहे हैं, वहां पे एक दीपक हम आपके लिए जला देंगे, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो बच्चा जरूर होगा। और चले गए बाबा। 10-12 साल बाद जब वहां पे आए, फिर वही दरवाजा खटखटाए, तो उस बार महिला अकेले नहीं थी, 10-12 बच्चे साथ में निकले। बाबा बोले ये तो बोली याद करिए बाबा, आप 10-12 साल पहले आए थे, आपने जो दीपक जलाया है सब उन्हीं का पुण्य प्रताप है। तो वो बोले कि कहाँ है आपके महान पति? तो बोली कि हमारे पति बद्रीनाथ गए हैं। बोले वो काहे के लिए? जो दीवा आप जलाए हैं उसी को बुझाने के लिए गए हैं बद्रीनाथ, उसी को बुझाने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट भिखारी मिलेंगे वहां आपको। ए बाबू 10 रुपया दे दे बाबू, मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। दे दो बाबू 10 रुपया, मोबाइल रिचार्ज कराएंगे। हम तो मोबाइल रिचार्ज कराओगे? बोला हाँ। हम की वाह, दे दो बाबा, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। मैं बोला मोबाइल और भिखारियों के गर्लफ्रेंड? तो बोला नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया, मैं भिखारी नहीं था। वही हाजी अली दरगाह पे चल जाइए, वहां पे रहते हैं, या मौला हक दे दे बाबा के नाम पे दे। मैं बोला दे रहा हूं क्या, राग क्यों रहा? ये ले और दे। हम की ये ले। बोला हा, मैं खुश हुआ, मांग। क्या मांगता है? मांग ले। मैं बोला मेरे पैसे वापस दे। ठीक, इसके बाद फिर और आपको बीच बीच में के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।